वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एसपीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 70 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या टॉपिक अटैम्प्ट करने हैं जिससे जो आपके मार्क्स हैं वो 70 प्लस हो सकें। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एसबीआई का स्कोर कार्ड दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कितना स्कोर मिला था। फ्रेंड्स, ये है मेरा एसबीआई का स्कोर कार्ड जिसमें मुझे मार्क्स मिले थे 77.5 एंड कैटेगरी थी ईडब्ल्यूएस और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी वो गई थी 73। फ्रेंड्स, मुझे जो है मार्क्स 75 प्लस मिलेंगे। मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको ईजिली 70 प्लस कैसे स्कोर करना है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ईजिली क्रैक हो सके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं ये है एसबीआई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न। इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चंस एंड क्वांट के अंदर भी 35 क्वेश्चन। गाइज, इसके अंदर सेक्शनल टाइम होता है, तीनों सेक्शन 20 मिनट ईच के होते हैं और आप एक सेक्शन स्विच नहीं कर सकते। जब दूसरा सेक्शन ओपन होगा जब भी आपको एग्ज़ाम होएगा। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। अब चलिए मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ। फ्रेंड्स, रीजनिंग के जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है सिलोक्स। सिलोक्स आपके एग्ज़ाम में 3 से 5 नंबर का आता है। सिलोक्स का जो टॉपिक होता है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, इसको सबसे पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी, ये भी 5 मार्क्स का आता है। गाइज, आपके एग्ज़ाम में या तो सिलोक्स आएगा या इनइक्वालिटी आएंगी। अगर दोनों आते हैं तो आपके लिए एडवांटेज होगा। किसी किसी शिफ्ट में दोनों भी आ जाते हैं, किसी शिफ्ट में एक ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का। डायरेक्शन के भी 3 क्वेश्चन ईजिली आते हैं। डायरेक्शन का भी टॉपिक जो है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, आपको पहले यही टॉपिक्स अटैम्प्ट करने चाहिए। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के भी आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये टॉपिक भी स्कोरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन के आपको मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही सही। गाइज, जो नेक्स्ट है वो है पजल। पजल में आपको नॉर्थ साउथ बेस्ड मिल जाएगी, डे बेस मिल जाएगी, फ्लोर हो जाएगी, सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी। गाइज, आपको पजल के मिनिमम 15 to 18 क्वेश्चंस मिलेंगे। गाइज, आपको पजल जो है वो सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करनी है। पहले आपको जो ये सारे क्वेश्चंस है ये अटैम्प्ट करने हैं क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होते हैं और टाइम भी बहुत कम लेते हैं। इससे आपका स्कोर भी मैक्सिमाइज होगा। एंड जो लास्ट जो है मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस में कुछ भी हो सकता है, जो आपके टॉपिक बच जाएंगे। कोई भी सिंगल सिंगल नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे जैसे अल्फ़ाबेट की सीरीज़ हो जाएंगी, वो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। गाइज, इसको आप इसमें आपके जो गुड अटैम्प्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 30 से 32। अगर आप एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो आप रीजनिंग के अंदर 30 प्लस ईजिली स्कोर कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले पजल नहीं उठाने, क्योंकि पजल एक ऐसा टॉपिक है अगर आपकी एक बारी में सोल्व नहीं हुई आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले पजल्स को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स हैं उनको पूरा करना है, उसके बाद आपको पजल्स करनी है ताकि आप अपने जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज कर सके। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो प्री के अंदर काफ़ी इजी आता है और इसमें हम अपना मार्क्स जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन है क्वांट का, उसके बारे में बात करते हैं। गाइज, सबसे पहला टॉपिक जो है क्वांट के अंदर वो है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। गाइज, आपको ये 10 से 12 नंबर का तो ईजिली मिल ही जाएगा। आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ही अटैम्प्ट करनी है क्योंकि ये ईजिली हो जाता है। नंबर सीरीज़, गाइज, नंबर सीरीज़ के मिनिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं। 5 से किसी किसी शिफ्ट में ये 6 भी हो जाएंगे। ये भी काफ़ी ईजी है, टाइम बहुत कम कंज्यूम करती है। सिंप्लीफिकेशन अटैम्प्ट करने के बाद नंबर सीरीज़ अटैम्प्ट करना है आप सभी को। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व करके आप कर सकते हैं। मिनिमम आपके 18 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे इन तीनों टॉपिक से। आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो सकता है। एंड जो नेक्स्ट है डी आई में आपको 5 to 10 मिल सकते हैं क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी शिफ्ट में 5 दे सकता है, किसी में 10 दे सकता है। इसमें कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप मिनिमम 5 to 7 तो ईजिली आएंगे ही सही। एंड जो नेक्स्ट है वो है अर्थमेटिक प्रॉब्लम। गाइस, अर्थमेटिक के आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अर्थमेटिक पहले नहीं करना। अर्थमेटिक का सेक्शन हमेशा लास्ट में करना होता है क्योंकि अर्थमेटिक में
थोड़े कई बार टिपिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। सो अर्थमेटिक का सेक्शन हमेशा लास्ट में करना है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, सेकंड नंबर पे नंबर सीरीज, थर्ड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ पे डीआई एंड फिफ्थ पे अर्थमेटिक। सो गाइज अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे सो आपका डेफिनेटली जो अटेम्प्ट है वो 25 से 28 तो बहुत ईजिली पहुंच जाएगा विद इन 20 मिनट्स में। सो इससे करने से आपको बहुत बेनिफिट होएगा। आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो एक्यूरेसी और स्पीड मांगता है। कोई ये मेंस का एग्ज़ाम नहीं है कि आप थोड़े कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके भी पास हो जाएंगे। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, कट ऑफ इस बार हाई जाने के चांसेस हैं। सो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करें विद एक्यूरेसी के साथ। सो गाइस नेक्स्ट सेक्शन, अब जो लास्ट सेक्शन बात करते हैं वो है इंग्लिश का। गाइस इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले जो है वो आपको फिलर्स के अटैम्प्ट करने हैं। फिलर्स में आपको इजीली 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिलर्स के ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, नॉर्मल होते हैं, तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड जो आपको अटैम्प्ट करना है वो है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग्स में भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर शिफ्ट में मैच द फॉलोइंग्स नहीं आएगा, किसी किसी शिफ्ट में आ सकता है, हर शिफ्ट में नहीं कह सकते। जो थर्ड है वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में भी आपको 5 से 7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो क्लोज टेस्ट भी आप इजीली कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। बस आप डेली न्यूज़पेपर रीड करिए, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए एंड एडिटोरियल वगैरह डेली पढ़ते रहिए, सो आप इजीली हो जाएगा। सो गाइज अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। नहीं तो आप कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। सो आप लास्ट के 10 मिनट सेव करके, 8 से 10 मिनट सेव करके आप इजीली कॉम्प्रिहेंशन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रेज रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट में आपको एक सेंटेंस दिया होगा और फ्रेज को रिप्लेस करना होगा, लाइक इडियम एंड फ्रेजेस, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सो कई आप पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आप कोई भी सीरीज़ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे जंबल सेंटेंस या रीअरेंजमेंट। ये भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो गाइज आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें आपको 4 से 5 पार्ट दिए होंगे और आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, या एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जो जंबल्ड में होगा जिसमें 5 से 6 सेंटेंस होंगे और उसको आपको अरेंज करना है, तो वो आपका हो गया जंबल सेंटेंस और रीअरेंजमेंट। सो गाइस जो नेक्स्ट आपका बचा वो बचा आपका एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के भी आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही सही। सो एरर डिटेक्शन के लिए आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, लाइक जो टेंसेस वगैरह होते हैं। सो उससे आप कई बार तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें बहुत ही ईजिली पता चल जाता है कि इसमें इज एम आर वॉज वर की गलती, हैज़ हैव बीन की गलती से भी क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इन ग्रामर पे अच्छे से फोकस करना है। सो गाइस इंग्लिश के अंदर जो हमारे हैं वो है 23 से 25 अटैम्प्ट हम इजीली कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि हमारे अब आप अगर रीजनिंग में अटैम्प्ट करेंगे तो 30 से 32 क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड क्वांट में भी आप 25 से 28 क्वेश्चन हो सकते हैं एंड जो इंग्लिश है उसमें भी आप 23 से 25। सो गाइस अगर आप मिनिमम भी इन तीनों का लेते हैं तो भी आप इजीली 78 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में आप मान लिया मिनिमम भी लेते हैं 23 एंड बाकी मैक्सिमम लेते हैं तो आप 80 प्लस अटैम्प्ट पे पहुंच जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। अगर आप 80 क्वेश्चंस तक अटैम्प्ट कर लेते हैं सो डेफिनेटली चांस है कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं आपके साथ और भी ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। सो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट आप मॉक टेस्ट पे ज़रूर फोकस करिए और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा कि मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है और मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। अब इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट।